Hi, hello everyone. Good evening everyone. Welcome to all of you. This is Pooja. Dear parents, आप सभी लोग यूपी बेड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे आई होप। एंड आपका जो 15 जून को एग्ज़ाम भी होने वाला है ना। तो ऑलमोस्ट आप लोगों की प्रिपरेशन डिटेल में कंप्लीट हो चुकी होगी। जितना भी आपने डिटेल में पढ़ा होगा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आई होप आपने डिटेल में सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होंगे और डिटेल में आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली होगी, है ना। एंड आज इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ MCQ क्वेश्चंस को शेयर करेंगे, है ना। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को शेयर करेंगे जिससे कि आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन अभी किस लेवल पर है और कितना आप अपना बूस्ट करना आपको है भी अपनी प्रिपरेशन को, है ना। क्योंकि जब आप MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको लगेगा कि हाँ इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और हमने किस लेवल तक पढ़ाई कर ली है, ठीक है। तो अगर आप सरकारी सीट पाना चाहते हैं तो आपको अच्छे से सभी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एंड यहाँ पर आपके जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसमें आपको निगेटिव मार्किंग रहती है, तो आपको उस बात को भी अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपके GS GK एंड मैथ्स के भी क्वेश्चंस हैं, और जो लोग बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके साथ साथ बायोलॉजी में बॉटनी एंड जूलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मेनली जो है बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, यानी कि बॉटनी और जूलॉजी से कुछ क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है, ठीक है। उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ द रेप्टाइल्स वाज ड्यूरिंग। जो हमारी जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ना, उसमें हमारे पास क्या है, इरा है, टाइम पीरियड है ना, इरा है, पीरियड्स हैं और हमारे इपोचेस हैं। तो आई होप आपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल को अच्छे से स्टडी किया होगा, अच्छे से लर्न किया होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो हमारे रेप्टाइल्स थे इनकी मोस्ट अबंडेंस किस पीरियड में थी, जुरासिक, ऑर्डोविशियन, ट्रैसिक या फिर क्रिटेशियस में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिटेशियस पीरियड में जो रेप्टाइल्स थे ये मोस्ट अबंडेंट थे, इनकी सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती थी, ठीक। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनइक्विवोकल प्रूफ दैट DNA इज द जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ, अल्फ्रेड हार्से एंड जो मैराथे चेस या फिर एवरी मैकलॉयड एंड मैकार्टी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड हार्से एंड मैराथे चेस ने अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था। उन्होंने फाइनली बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो DNA है, एंड इस बात को होल साइंटिस्ट कम्युनिटी ने एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोजेनेसिस थ्योरी ऑफ ओरिजिन सपोर्ट। ये जो बायोजेनेसिस की थ्योरी थी ये किस बात को सपोर्ट करती थी, स्पॉन्टेनियस और जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन, या फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ इज ड्यू टू प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओरिजिन ऑफ लाइफ इज ड्यू टू प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रॉन्स ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा आर एग्जाम्पल ऑफ। जो थॉर्न्स, जो बोगेनविलिया के थॉर्न्स हैं, ठीक है, जो बोगेनविलिया के थॉर्न्स हैं एंड जो कुकुरबिटा के टेंड्रिल्स हैं, ठीक है, इनकी ओरिजिन कैसी है, सेम है, बट इनके फंक्शन क्या है, डिफरेंट है ना। तो कुकुरबिटा का टेंड्रिल्स का क्या फंक्शन है, ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और जो थ्रॉन्स है ये प्लांट को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों के फंक्शन क्या है, डिफरेंट हैं, बट
अगर इनकी ओरिजिन की बात करें तो दोनों ही एक्सिलरी वर्ड से ओरिजिनेट हो रहे हैं, है ना, दोनों ही एक्सिलरी वर्ड से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनालॉगस ऑर्गन्स या फिर होमोलॉगस ऑर्गन्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स या फिर रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होमोलॉगस ऑर्गन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, होमोलॉगस ऑर्गन्स। ओरिजिन कैसी है, सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है, तब हम इन्हें होमोलॉगस ऑर्गन्स कहेंगे। अगर ओरिजिन डिफरेंट है एंड फंक्शन सेम है तब हम इसे एनालॉगस कहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स, है ना, टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स। सपोज करिए आप टिश्यू कल्चर करने जा रहे हैं, ठीक, तो आपके पास क्या है, लीफ मेसोफिल सेल्स आर पुट इन कल्चर मीडियम टू फॉर्म अ कैलस। आपने कल्चर मीडियम में मीजोफिल, लीफ की मीजोफिल सेल्स को पुट किया है, ठीक है, और क्या किया आपने, कैलस को ग्रो करने दिया है, ठीक, कैलस को ग्रो करने दिया। तो जो कैलस का फॉर्मेशन हो रहा है, मीजोफिल सेल से जो कैलस का फॉर्मेशन हो रहा है, इस फिनोमिना को क्या कहेंगे आप। इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स लीफ मेसोफिल cells are put in a culture medium to form a callus. This phenomena may be called as सेनेसेंस या फिर डिफरेंशिएशन या फिर डी डिफरेंशिएशन या फिर डेवलपमेंट। तो अगर आपने स्टेम सेल्स पढ़ी होंगी, है ना, स्टेम सेल्स अपने आप को डिवाइड करती हैं, फिर जो है प्राइमरी फंक्शन के लिए या फिर किसी भी परमानेंट फंक्शन के लिए फिक्स हो जाती हैं, और फिर से अगर अगेन ज़रूरत पड़ती है तो जो प्राइमरी परमानेंट सेल्स होती हैं वो फिर से डी डिफरेंशिएट करके क्या करती हैं, फिर से अपने किसी फंक्शन के लिए फिक्स हो जाती हैं, है ना। तो जो सेकेंडरी परमानेंट हमारे पास सेल्स होती, उनको भी अगर रिक्वायर होती कि नए ऑर्गन्स किसी नए फंक्शन के परफॉर्म के लिए, तो रीडिफ्रेंशिएशन भी होता है। याद है आपको, डिफरेंशिएशन, रीडिफ्रेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन। तो जो कैलस का फॉर्मेशन होता है, ये कैलस है, यही क्या है, एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो जो कैलस है ये क्या है, डी डिफरेंशिएशन। मीजोफिल की सेल्स में जब डी डिफरेंशिएशन होता है तो जो कैलस का फॉर्मेशन होता है, ये कैसी प्रोसेस है, डी डिफरेंशिएशन। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, आप समझ पाए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज एमंग द इविल क्वाड्रेट which one is considered the most important cause driving extinction of species। आपने पढ़ा था इविल क्वाड्रेट्स, यानी कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस से रिलेटेड। इविल क्वाड्रेट्स में हमारे पास 4 इविल्स हैं, है ना। को एग्जिस्टेंस, जिससे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी स्पीसीज, चाहे एनिमल्स की हो या प्लांट्स की हो, अगर वो साथ साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो साथ साथ क्या है, एक्सटिंक्शन भी उनका साथ साथ होगा, है ना। तो ये भी एक इविल ही है, को एक्सटिंक्शन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन फॉर इकोनॉमिक गेन या फिर एलियन स्पीसीज इन्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास 4 इविल्स तो दी गई हैं, बट इनमें से आपको मोस्ट कॉमन इविल को बताना है जिससे कि एक लार्ज स्केल पर स्पीसीज का एक्सटेंशन होने के चांसेस होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप आंसर करने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन जो है मोस्ट कॉमन इविल है, जिससे कि एक लार्ज स्केल पर स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने के चांस होते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन द कॉर्न कॉम्ब, ठीक है। जो कॉर्न कॉम्ब है इसमें टेसल्स क्या होते हैं, जैसे कि ये आपका कॉर्न कॉम्ब है, ठीक है, और ये आपके इस तरीके से हेयर लाइक्स जो स्ट्रक्चर्स आप देखते हैं ना, बहुत ही स्मूथ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है ना, यही क्या होती है, इसी को टेसल्स कहते हैं। तो कॉर्न कॉम्ब में जो टेसल्स होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है टेसल्स का, टू प्रोटेक्ट सीड्स, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स या फिर टू डिस्पर्स पोलन ग्रेन्स। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
जो टेसल्स होते हैं इनका मेन फंक्शंस होता है पोलन ग्रेन को ट्रैप करना, ठीक है। देन आफ्टर जो ये मेल गैमिट्स है ना, पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमिट्स है, ये जो है वो जाके फर्टिलाइजेशन करेंगे जिससे सीड का फॉर्मेशन होगा कॉर्न कॉम्ब में। ओके, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी ATP and NADPH2 are required for synthesis of one molecule, कितना, 1 molecule of glucose during Calvin cycle। कैल्विन साइकिल के दौरान अगर एक मॉलिक्यूल का कम्प्लीटली यूज़ किया जाता है कैल्विन साइकिल में, तो हमें कितनी ATP एंड कितने NADPH2 गेन होंगे, ठीक है। कितने ATP का जो है गेन होगा और कितने NADPH2 का गेन होगा। तो जो एक CO2 मॉलिक्यूल्स है इससे हमें 3 ATP, ठीक है, 3 ATP गेन होती हैं एंड 2 NADPH2 गेन होता है, 2 NADPH2 गेन होता है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने कार्बन हैं, 6 है ना, 6 CO2 है। तो 6 CO2 से हमें कितना गेन होगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 3 जा कितना हो जाएगा 18 एंड 6 × 2 जा जो है 12 NADPH। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा ऑप्शन 18 ATP एंड 12 NADPH। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपॉन एक्सपोजर टू UV रेडिएशन DNA स्टैन विथ इथिडियम ब्रोमाइड विल शो। अगर हम DNA को इथिडियम ब्रोमाइड के साथ स्टैन करें, इसके बाद हम इसको एक्सपोज करके UV रेडिएशन के अंदर अगर देखेंगे तो ये किस कलर का दिखाई देगा DNA फ्रेगमेंट्स, ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज कलर, या फिर ब्राइट रेड कलर, या फिर ब्राइट ब्लू कलर, या फिर ब्राइट येलो कलर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राइट ऑरेंज कलर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कीबाल्ड गैरार्ड गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ। जो आर्कीबाल्ड गैरार्ड हैं इन्होंने 1909 में क्या कॉन्सेप्ट दिया था, 1 जीन 1 एंजाइम, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, या फिर जेनेटिक कोड, या सेंट्रल डोगमा, ठीक है। तो 1 एंजाइम 1 जीन 1 एंजाइम कॉन्सेप्ट किसने दिया था, टार्टल एंड बीटम ने, टाटम एंड बीटल ने 1 एंजाइम 1 जीन 1 एंजाइम कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। एंड इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म ही यहाँ पर करेक्ट है क्योंकि इसी को आर्कीबाल्ड गैरार्ड ने दिया था, ठीक है। एंड जेनेटिक कोड किसने, HI मैथाई ने, हरगोबिंद खुराना ने एंड अदर कई सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक कोड को प्रपोज किया था। सेंट्रल डोगमा जो है ये क्रिक ने इसको प्रपोज किया था, ठीक। रिवर्स सेंट्रल डोगमा की अगर बात करें तो किसने प्रपोज किया था, रिवर्स सेंट्रल डोगमा जो है टेमिन एंड बाल्टीमोर ने, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर चारों ऑप्शंस क्लियर होंगे, ठीक है। एंड जो आर्कीबाल्ड गैरार्ड थे इन्होंने फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर को भी प्रपोज किया था, है ना, इन्होंने फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर को डिस्कवर किया था। तो आप बताएंगे कि फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है, ठीक, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following microbes helps the plant during drought, stress and for disease resistance? इनमें से कौन सा प्लांट के ड्रॉट, स्ट्रेस एंड डिजीज के लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है। एजोवेक्टर, आर्बेस्कुलर माइकोराइजा फंजाई, या फिर साइनोबैक्टीरिया, या फिर टोबैको मोजाइक वायरस। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अर्बेस्कुलर माइकोराइजल फंजाई का जो एसोसिएशन है प्लांट के साथ, ये इससे ये प्लांट को जो ड्रॉट, सूखे की जो सूखे स्ट्रेस है, जो इसका सूखे का स्ट्रेस या फिर डिजीज, उससे ये रेजिस्टेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। डिफेक्ट सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय द ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ द ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स।
जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स है जिसमें आपको 2 चेन्स देखने को मिलती हैं, अल्फा चेन एंड बीटा चेन, है ना। अल्फा चेन एंड बीटा चेन हीमोग्लोबिन में है 2 जो चैन देखने को मिलती हैं। इसमें बीटा चैन में 6th पोजीशन पर म्यूटेशन हो जाता है, किसमें, ग्लूटामिक एसिड पर। ग्लूटामिक एसिड की जगह पर क्या जाता है, वैलिन, ठीक है, जिससे जो आरबीसी है वो सिकल शेप्ड की हो जाती है, ठीक है, जिससे आरबीसी क्या है, सिकल शेप्ड की हो जाती है इस तरीके से। तो इस यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन बीटा चेन, डिलीशन अल्फा चेन, डुप्लीकेशन बीटा चेन या फिर ट्रांसलोकेशन अल्फा चेन। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सब्स्टिट्यूशन ऑफ बीटा चेन। क्लियर, ओके। तो चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मोर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और आप इन सभी के सभी क्वेश्चंस को आप राइट डाउन कर सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और इसके साथ साथ जितने भी ऑप्शंस दे रहे थे उन सभी ऑप्शंस को आपको एनालाइज करना है खुद से, ठीक है। सभी के ऑप्शंस को आपको एनालाइज करना है कि एजोबैक्टर्स क्या है, साइनोबैक्टीरिया क्या है, इनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या था, टोबैको मोजेक वायरस टीएमवी क्या था, है ना। इन सारे ऑप्शंस को आपको खुद से भी एनालाइज करना है, ओके। तो आज यहाँ तक आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, सेशन को एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। जो भी आपके क्वेश्चंस है एमसीक्यू, इन्हें आप जरूर सॉल्व करिए, ठीक है। अच्छे एंड गवर्नमेंट सीट पाने के लिए आपको इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।